जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बरसती रहे। हम भक्तों, जो नाम जप करता है उसको एक भी मन में विश्वास बना लेना चाहिए कि हमारा कल्याण होकर रहेगा। विश्वास बना लोगे, जो जो चाहोगे वही पाओगे बाबा श्याम से। श्याम भक्तों, कोई बोलते हैं मेरा ये काम नहीं बनता है, मैं नाम जप करता हूँ, परंतु उन लोगों को विश्वास नहीं होता है हमारे श्याम के ऊपर। परंतु ऐसा हो नहीं सकता कि नाम जप जो भगत करता है और उसका काम बने ना, बनता ही गए काम। काम बनाता है हमारा श्याम, परंतु वो लोग विश्वास नहीं करते नाम जप के ऊपर। कुछ अपनी चिंता परेशानियाँ सब कुछ हमारे श्याम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सब लोगों को तो करना है नाम जप, उनका पावन नाम जप। बस हमारे मन में यही विचार बना के रखिए कि प्रभु हमारे कष्टों को जरूर दूर करेंगे। श्याम भक्तों में आज की जो सत्य कहानी बताने वाला हूँ वह सिर्फ नाम जप से ही जुड़ी हुई है। नाम जप ने कर दिखाया कुछ ऐसा चमत्कार। नाम जप ने मौत को भी हरा दिया। श्याम भक्तों, सत्य कहानी को जानने के लिए पूरा वीडियो को अवश्य देखिएगा। उत्तराखंड में रहने वाले शिवानगी जी की है। शिवानगी जी बताते हैं कि बचपन से मेरे शरीर में दिक्कत ही दिक्कत चलती रहती थी कि कोई बीमारी कभी कोई बीमारी पकड़ के रखती थी। वह बताते हैं कि मैं अपने माता पिता की इकलौती ही संतान हूँ। वह बताते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमारे साथ लगा ही रहता है, कभी कोई दिक्कत तो कभी कोई दिक्कत हमारे जीवन में चलती रहती थी। वह बताते हैं कि मेरे माता पिता भी मेरी परेशानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे। रोज की दवा खाते खाते मैं भी परेशान हो गई थी। मेरे अंदर बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहता था। मैं किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता था। बताते थे, मन में यही विचार आते थे कि काश मैं मर जाऊं, इससे परेशानी से तो अच्छा है। वे पढ़ने के लिए भी जाया करते थे, परंतु हर दिन उनको छुट्टी लेनी पड़ती थी स्कूल से। तबीयत खराब होने के कारण मैं परीक्षा भी नहीं दे पाई, जिसके कारण पूरा साल खराब हो गया। जैसे तैसे करके मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। फिर मैंने नौकरी देखना शुरू किया, परंतु नौकरी की कहीं पे भी बात नहीं बन पा रही थी। फिर मेरे पिताजी ने कुछ पंडितों को मेरी कुंडली दिखाई तो उन्होंने बोला कि उनको ग्रह दोष है। फिर पूजा पाठ गए अनुष्ठान कराने को पंडितों ने बताया। फिर मेरे पिताजी ने वह सब कुछ भी करवाया, परंतु फिर भी जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था मेरे। कुछ लोग बोलते थे कि तेरे ऊपर तो किसी ने कुछ करवा दिया है। फिर मेरे को लेके गए तीर्थ धामों के ऊपर भी गए, परंतु कुछ भी असर नहीं हो रहा था। मेरी परेशानी वैसे ही चल रही थी। बीमारी के कारण शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। ज़्यादा सोचने के कारण मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। आगे वे बताते हैं कि मेरा इलाज भी चल रहा था। मेरे साथ जो भी लड़कियां थी उनकी सबकी शादी हो गई थी। इसमें से बहुत सारी लड़कियों की सरकारी जॉब भी लग गई थी। यह सब कुछ देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा समय क्यों है, मैं कुछ ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं पढ़ने निकले में काफ़ी अच्छी थी, परंतु मेरी किस्मत बेकार थी। मेरे को किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं था। मैं माता पिता की इकलौती ही संतान थी, क्योंकि शादी के पापा मम्मी की 8 बरस बाद में मैं हुई थी। मेरे माता पिता बोलते थे कि हम लोगों को चले जाने के बाद में इसकी कौन देख रेख करेगा, बस इनकी शादी हो जाए और ये ठीक हो जाए, फिर हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, फिर इसको भी संभालने वाला कोई सहारा मिल जाएगा। वे बताते कि मेरे मम्मी पापा एकांत में रोते थे। मैं उनको ये सब कुछ हालत में देखती थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। मैं मंदिर जाती थी और मैं प्रभु से बोलती थी कि आप ही कुछ रास्ता दिखाओ, या अपने पास में बुला लो, मेरा मन नहीं लगता है। 2018 की बात है। मेरी मम्मी की सहेली उनसे मिलने के लिए आई थी, तो मेरी मम्मी ने मेरे बारे में उनको सब कुछ बताया। वे बताते हैं कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रोई। उनकी मम्मी ने उनको सारी बातें बताने के बाद में मम्मी की जो सहेली थी उसने बोला कि तुम खाटू धाम चलना मेरे साथ में। हम लोग अक्सर वहाँ पे जाया करते हैं और बाबा सबकी झोली भरता है, सबकी परेशानी ख़त्म करता है, तो अवश्य हमारी बेटी का जीवन भी वह संवारेंगे। वे उनकी सहेली बताते हैं कि इन हारे के सहारे ने मेरे कई दुख तकलीफ बहुत बड़ी से बड़ी परेशानियों को समाप्त किया है। मुझे विश्वास है कि आपकी ज़रूर सुनेंगे बाबा। फिर वे सभी खाटू धाम के लिए चले गए। वहाँ पे जाने के बाद हमने बाबा श्याम के दर्शन किए। फिर श्याम बगीचे पे हम लोग चले गए। हम वहाँ पे बैठ के श्याम बाबा के प्यारे प्यारे भजन सुने। फिर अगले दिन हम लोग
खाटू से हम लोग गांव आ गए। तो वहाँ से हम लोग साथ में बाबा की प्रतिमा को लेके आए थे अपने घर पे। इसके साथ में हम लोग खाटू धाम गए थे। उन्होंने बोला कि आप बाबा की रोज़ाना पूजा करें। फिर हम लोग रोज़ बाबा श्याम की पूजा किया करते थे और साथ ही बाबा श्याम के पावन नाम का जाप किया करते थे। तो साथ में लेके गए थे खाटू धाम को। तो उन्होंने बोला था कि आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी। मुझे और मेरी मम्मी को उनकी बातों पे पूरा भरोसा था। मैं और मेरी मम्मी श्याम बाबा के नाम जप किया करते थे। फिर कुछ दिनों बाद में मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था उनका नाम जप करना। मेरा लोगों से मिलना जुलना ना के बराबर था, इसलिए मेरे पास में समय समय रहता था। मैं बाबा के श्याम नाम ही जप करती रहती थी। मेरा श्याम नाम निरंतर चलता ही रहता था। करीब 4 महीने के बाद में बाबा श्याम के और खाटू धाम के मुझे दर्शन हुए। 4 महीने के बाद में नाम जप का मुझे असर दिखने लगा। फिर मेरे स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार दिखने लगा। फिर मैंने डिप्रेशन की दवाई भी बंद कर दी। बाबा की कृपा से, हमारे श्याम की कृपा से मेरे को बिना दवाई खाए बगैर ही नींद आने लगी। मेरा इतना आत्मविश्वास बढ़ गया था। लगभग 1 साल के बाद में मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो गया। यह सब कुछ सिर्फ नाम जप की वजह से ही हुआ है। मैं मेरे श्याम की आभारी रहूँगी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी फिक्स करवा दी। इसके साथ शादी फिक्स हुई, वह सरकारी नौकरी करते थे। 2020 में मेरी शादी हो गई। आज मेरे पास 2 बच्चे हैं। मेरा श्याम नाम हमेशा चलता ही रहता है। मैं अपने ससुराल में भी बाबा श्याम की पूजा करती रहती हूँ। बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाबा श्याम ने मेरे प्रावरोधों का नाश करके मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी है। वे बताते हैं कि भैया, मैं आपकी वीडियो को काफ़ी समय से देख रही हूँ। उसमें बताया गया है कि शिव के अंदर एक नाम है पावन नाम, वह श्याम का। से हम कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानियों का सामना कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन को सुकूल खुशहाल बना सकते हैं। जिस नाम को भाव और विश्वास के साथ जपो तो कल्याण होकर रहता है। जीवन में कितने से बड़े संकट क्यों ना हो, कितनी सी निराशा क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, पर सबका समाधान एक ही है, श्याम नाम। जिसने श्याम नाम का सहारा लिया, उसके जीवन में का भाग्य उदय करके जीवन में एक नया सवेरा ला देते हैं हमारे बाबा श्याम। तो श्याम भक्तों, ये श्याम महिमा अच्छी लगी है, सच्ची कहानी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और भी श्याम भक्तों के साथ में शेयर करना। श्याम भक्तों, अब श्याम महिमा को लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर करोगे किसको? इस श्याम महिमा को घर घर तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जय श्री श्याम। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वह श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बरसती रहे। यही दुआ है हमारे बाबा श्याम से।